जब आग लग गई और जैसी उसकी इत्तला मिली, जाहिर है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी इस किस्म के हादसे में, उसका बड़ी कलीदी अहमियत होती है। फर्स्ट रिस्पॉन्स लाइट बंद कर दी गई, लोग अंदर से चीख रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर उतारते, आप छत पे उतरते, आप छत से सीढ़ी तोड़ते, आप इधर से ट्रैक्टर मारते, दीवारें तोड़ते। 3 दिन बाद आप पहली जाली तोड़ रहे हैं, एक मशीन लाके छत पे सुराखी मार देते कि लोग जीने पे होंगे, कुछ तो करते। कोई एक ऐसा एक्शन, आपके पास कटर नहीं था, आपके पास कोई एक चीज होती जो हमें नजर आती। जो भी एम्बुलेंस आएगी, जो भी फायर ब्रिगेड आएगा, वो तो एम ए जिना रोड से ही आएगा ना। इस तरफ से तो एम ए जिना रोड तो चलने के काबिल नहीं है। शहर चलने के काबिल नहीं। आपने नीपा हाइड्रेंट को बनाया कि ये इस ऑपरेशन को लीड करेगा, तो नीपा पे सड़क किधर है? अच्छा, आपने नीपा से क्यों मंगवाया? गार्डन हाइड्रेंट इस बिल्डिंग के बराबर में था, आप वहां से पानी नहीं मंगवा रहे, आप कह रहे हैं वहां से लाओ पानी। पानी से खाली तो आग नहीं बुझती ना, हर तरह की आग का अलग केमिकल है, अलग उसका तरीकाकार है, और फिर फायर फाइटर्स के अपने अलग गियर्स है, अलग किट्स है। कामरान भाई, किट तो उस वक्त इस्तेमाल होगी ना जब आपका इंटरेस्ट होगा अंदर जाने का। क्यों जाली नहीं काटी? कोई एक जाली काट देते। लोग छत के ऊपर खड़े हो चीख रहे हैं, यार पहली फायर ब्रिगेड आ गई, दूसरी आ गई, उनको पता ही नहीं इनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं अगर आपके पास कुछ भी नहीं था, बराबर में पोर्ट थी, आप वहां से 2 क्रेनें मंगवाते, एक जगह चावल मारते, क्रेन उस चीज को उठाती हटाती, बिल्डिंग तो खोलते। आपने तो एक भट्टी थी जिसमें 150 घंटे आपने जलाया लोगों को। आपने साइड एरिया की दहशतनाक आग देखी है, उसमें भी हड्डियों का बुरादा नहीं बना। ये जो इमारत बनेगी, जो कहते हैं दुकानें बनेंगी, कारोबार कर लो, इसमें बचे कितने हैं जो लोग दोबारा अपने कारोबार पे जा सके? आपने बोल दिया कि 83 लोग मरे, आपकी रिपोर्ट है? नो, 83 लोग हम तक पहुंचे। ये कौन सा तरीका है कि आपको एक बॉडी मिले, आप टीवी पे चला दो 30 बॉडियां मिल गई? तुमने खड़े खड़े फैसला कैसे कर लिया? 30 डीएनए तुम्हारे पास कैसे हो गए? तुम इतने टेक्निकल हो गए हो। आप कह रहे हैं सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कौन सा सर्च ऑपरेशन हुआ? हमने कोई पिलर उठते हुए नहीं देखा। आप तो शावल लाए, ऐसे ऐसे मार रहे हैं शावल, और यूं मलबा उठा रहे हैं, यूं ट्रक में डाल रहे हैं, फिर आप बोलते हैं 2 ट्रक चोरी हो गए हमारे तांबे के। तो एफआईआर काटी आपने। सानह गुल प्लाजा के 10 रोज बाद 73 मैयतों की तस्दीक के बाद सर्चिंग ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। 55 लवाहिकीन ने डीएनए के सैंपल जमा कराए, जिनकी मदद से 23 मैयतों की शनाख्त की गई, जबकि अब भी 60 से ज़्यादा लोग लापता होने की इत्तलात हैं। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ गफलत, लापरवाही और कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज किया गया है। लाहौर से खुसूसी तौर पर फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टेक्निकल टीम बुलाई गई, जो मुख्तलिफ सैंपल्स जमा कर रही है, जिसके बाद गुल प्लाजा की मखदूश इमारत को सील कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुल प्लाजा को गिराकर 2 साल में दोबारा तामीर कर दिया जाएगा। न जाने ऐसा होगा, कैसे होगा, मुमकिन है, नामुमकिन है। सानह गुल प्लाजा का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि कम से कम 73 इंसानी जानों के नुकसान और अरबों रुपयों की मालियत का माल राख हो जाने के बाद जिम्मेदारों का तयन नहीं हो पा रहा है, बल्कि कराची में कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, लोकल गवर्नमेंट और इस लेवल पर वोट बैंक रखने वाली तीनों बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, जबकि कराची की चौथी मुंतखब सियासी जमात PTI फिलहाल न 3 में है न 13 में। सिंध हुकूमत की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में बता दिया गया है कि 1983 में जमात इस्लामी के साबिक मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में गुल प्लाजा की ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि पहले जिम्मेदार वो हुए। 1991 में MQM के साबिक मेयर फारूक सत्तार के दौर में ज़मीन लीज पर दी गई, दूसरे जिम्मेदार वो हो गए। 2003 में जमात इस्लामी के साबिक मेयर नेमतुल्लाह खां के दौर में गुल प्लाजा को इजाफी फ्लोर रेगुलराइज करने दिए गए, तीसरे जिम्मेदार वो हो गए। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मशहूर कहावत है। ये किसने बैक डेट्स में मेयर ने खुद 91 में अप्रूव करता है लीज, 2003 में एक और मेयर इर्रेगुलर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी की जानिब से यह नैरेटिव पेश किया गया कि गुल प्लाजा में आग लगने की जिम्मेदार जमात इस्लामी, MQM और तमाम साबिक मेयर्स थे। कराची वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है पिछले 18 साल से। दूसरी जानिब MQM, जमात इस्लामी और कराची के अवाम सवाल कर रहे हैं कि आग क्यों लगी और हफ्ते को लगने वाली आग मंगल तक क्यों नहीं बुझी, दर्जनों जिंदगियों को क्यों नहीं बचाया गया। बिलाशुबा गुल प्लाजा किसी तंग गली में कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी, ये सिर्फ 3 मंजिला इमारत थी और 3 साइड से कॉर्नर थी, तीनों तरफ चौड़ी सड़कें थी, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर क्यों हुई? इस हवाले से लाहौर के इलाके गुलबर्ग में
19 स्टोरीड इंडिगो टावर में हफ्ते को लगने वाली आग पर रेस्क्यू ऑपरेशन की मिसाल दी जा रही है, जिसमें सिर्फ 3 अफराद हलाक हुए और 180 लोगों को महफूज निकाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि इंडिगो टावर तक पहुंचने के लिए सड़कें क्लियर थीं। आग लगने की इत्तला मिलने के चंद मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फायर फाइटर्स ट्रेन थे, उन्होंने सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस पहनकर इमारत में दाखिल हुए, आग बुझाई। फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी में लाहौर के फायर हाइड्रेंट सिस्टम ने बहुत अहम किरदार अदा किया। 21 फायर व्हीकल्स ने और 80 से ज्यादा जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने सबने जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस की मदद से बाकायदा लोगों ने एंट्री की इनटू द बेसमेंट, जो कि एक बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन था। हीट भी थी, स्मोक भी थी, सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। और अंदर जाके नीचे वहाँ पे रेस्क्यू करना, जहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी थी, मोटर बाइक्स भी थे, फिर उसके बाद इनका और भी स्टोरेज मटीरियल भी था। तो वहाँ पे जाके लोगों ने इन्होंने किया, 5 लोगों को उस वक्त फौरन बाहर निकाल लिया। फायर को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। जो सबसे बड़ी चीज है, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जो हमने सीट ऑफ फायर था उसको आइडेंटिफाई किया और वहां पे फायर फाइटिंग की। अगर ना करते तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू गेट टू दैट फायर साइट। अगर गुल प्लाजा की तरफ देखें तो आग बुझाने वाले ना फायर फाइटर्स थे, वो ट्रेन थे, ना ही उनके पास आग बुझाने का सामान और ज़रूरी आलात थे। हत्ता कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों तक पानी लाने वाले फायर ब्राउजर्स की घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने की आम इत्तलात है। सड़कें ही नहीं हैं, सड़कें ही अगर हैं तो खुदी भी हैं। पूरी जुना रोड खुदी हुई है। अब कराची की दर्जनों सड़कों से गाड़ी गुजरना नामुमकिन है। खाक चलेंगे फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड्स। ताज़ा तरीन सूरत हाल, गुल प्लाजा में 10 रोज़ गुजर गए, 11 रोज़ गुजर गए। उसके बाद गुल प्लाजा के साबिका मकीन, गुल प्लाजा के हालिया मकीन, गुल प्लाजा में तबाह हो जाने वाले दसियों हज़ारों अफराद, इन तमाम की कैफियत क्या है, ये पूछने के लिए मैंने दावत दी है जनाब ज़फ़र अब्बास को, जनरल सेक्रेटरी JDC फाउंडेशन कराची की बहुत ही मुमताज़, बहुत ही मुतहर्रिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बयानात हैं हुकूमत की तरफ से कि हर जिसकी जान गई उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और किसको किसका मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो अभी नहीं पता कि किस तरह से पहचान होगी। मगर ये जो कारोबार है, ये दुकानें हैं, ये जो दसियों हज़ारों लोगों के ख़ानदानों का रोज़गार है, ये तो तबाह बर्बाद हो गया ना। बिल्कुल कामरान भाई, जिस वक्त आग लगी है उसके कुछ लम्हों बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मैं जो मंज़र अपनी आँखों से देखता हूँ, वो मंज़र देखने के बाद मैंने जो अपनी वीडियो दी वो एविडेंस मौजूद है, चेक कर लें। मैंने उसमें बोला पहली बात कि ये 3 और 6 लोगों के मरने की बात नहीं जो टीवी पे चल रही है, ये मुझे साइड एरिया से बड़ा वाक़या लग रहा है। और जिस तरह का ऑपरेशन हो रहा है ये मुझे बिल्डिंग गिरने का वेट होता हुआ नज़र आ रहा है, आग बुझाने की बात नहीं हो रही। देखें कामरान भाई, लोग अंदर से चीख रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर उतारते, आप छत पे उतरते, आप छत से सीढ़ी तोड़ते, आप इधर से ट्रैक्टर मारते, दीवारें तोड़ते। 3 दिन बाद आप पहली जाली तोड़ रहे हैं, जब लाशों को पकते हुए 96 घंटे हो गए। आपने साइड एरिया की दहशतनाक आग देखी है, उसमें भी हड्डियों का बुरादा नहीं बना। ये पहला मंजर है कि वो कह रहे हैं जी मैंने ये लोग अपनी मदद आपके तहत पंखे की जाली निकाली लोगों ने, उसमें हड्डियां डाल रहे हैं और हड्डियों का चूरा नीचे गिर रहा है। वो बोल रहे हैं मेरे 6 लोग होंगे। ये सब सोशल मीडिया ने दिखा दिया दुनिया को। अच्छा, आपका एक्शन क्या था बताइए? आपका एक्शन ये था कि प्लास्टिक में लगी हुई आग 8 घंटे बाद आपने अपने फायर फाइटर को अंदर भेज दिया। आपको नहीं मालूम प्लास्टिक की आग जो होती है लोहे को 3 घंटे में पिघला देती है। वो जो फायर फाइटर अंदर मरता है उसकी FIR किसके ऊपर कटेगी? आपने बोला सेठों को कि भाई आप परेशान नहीं हो, हम मार्केट बनाएंगे। सेठ खुश, सेठ पीछे। उन सेठों ने जिनको रेंट पे दुकान दी हुई थी और उन्होंने जो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 लाख का माल डाला हुआ था, बीवियों के जेवर बेचे हों, कुछ भी बेचे हों, वो हर दुकान पे काम करने वाले 4 लोग और एक किराएदार या मालिक मकान जो भी था, अगर 5 लोग भी हर दुकान के लगाएं और ये दुकानें आपके सामने 1200 हैं, 6000 लोग ये हो गए, 50 गार्ड, 50 सफाई करने वाले, 50 लोडर, ये जो 6320 या 6300 लोग हैं, ये टोटल अगर हर घर में सिर्फ हम ये सोच लें कि ना उनकी माँ है, ना उनका बाप है, ना उन पे बहन का बर्डर है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो हैं, उनकी बीवी, उनके 3 बच्चे हैं, तो 31,600 लोगों की बात हुकूमत क्यों नहीं कर रही? क्या वेट कर रही है कि 31,600 जनाजे आए और उसके बाद भी ऐसी आवाज लगे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि ये जब आग लग गई और जैसी उसकी इत्तला मिली, जाहिर है कि जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी इस किस्म के हादसे में, उसका बड़ी कलीदी अहमियत होती है कि लगी। जैसे कि ये लाहौर में इंडिगो टावर की आग थी, तो फर्स्ट रिस्पांस हुआ, ये हुआ, लोगों को निकाल लिया गया और तमाम दुनिया के अंदर फर्स्ट रिस्पांस लाइट बंद कर दी गई। फर्स्ट रिस्पांस जो था वो मैं और आप अगर गुल प्लाजा में जाते शॉपिंग करने, हम जिस रास्ते से घुसे, हम किसी हाल में भी उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है,
अब जब आग लगी, मैं एक औरत हूं या मर्द हूं, अपने बच्चों के साथ आया और अचानक लाइट बंद हो जाए और उसके बाद मैं ढूंढता रहूं, सिर्फ दुकानदारों को मालूम है वाहिद दरवाजा कौन सा है जो इस वक्त खुला मगर हुआ है। जो भी रेस्क्यू आएगा, जो भी एम्बुलेंस आएगी, जो भी फायर ब्रिगेड आएगा, वो तो एम ए जिना रोड से ही आएगा ना इस तरफ से। तो एम ए जिना रोड तो चलने के काबिल नहीं नहीं है। शहर चलने के काबिल नहीं। आपने नीपा हाइड्रेंट को बनाया कि ये इस ऑपरेशन को लीड करेगा, तो नीपा पे सड़क किधर है? पूरे नीपा के आसपास सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं। अच्छा, अब नीपा हाइड्रेंट की आपने इंक्वायरी की कि नीपा हाइड्रेंट यहां टैंकर क्यों नहीं भेज रहा था? अच्छा, आपने नीपा से क्यों मंगवाया? गार्डन हाइड्रेंट इस बिल्डिंग के बराबर में था। जो हाइड्रेंट आपकी बिल्डिंग से मिला हुआ बना हुआ है आपके इलाके में, आप वहां से पानी नहीं मंगवा रहे, आप कह रहे हैं वहां से लाओ पानी। अच्छा, हाइड्रेंट आ रहा है, देख रहे हैं जी हाइड्रेंट आ रहा है, गाड़ियों में पानी खत्म हो गया, जो बड़े वाले आपने स्नार्कल लगाए हैं उसके ऊपर जो शख्स ने बैठना है, जिसने देखना है कि मैंने पानी कहां मारना है, क्यों ट्रेंड नहीं था? खाली स्नार्कल ऊपर जाके क्यों ऑपरेशन कर रहा था? लेकिन अब पानी से खाली तो आग नहीं बुझती ना। हर तरह की आग का अलग केमिकल है, अलग रिस्पॉन्स है, अलग उसका तरीक़ाकार है, अलग, और फिर फायर फाइटर्स के अपने अलग गियर्स है, अलग किट्स है। कामरान भाई, किट तो उस वक्त इस्तेमाल होगी ना जब आपका इंटरेस्ट होगा अंदर जाने का। क्यों जाली नहीं काटी? कोई एक जाली काट देते, एक मशीन लाते, छत पे एक सुराखी मार देते कि लोग जीने पे होंगे, कुछ तो करते। कोई एक ऐसा एक्शन, आपके पास कटर नहीं था, आपके पास गैस कटर नहीं था, आपके पास कोई एक चीज होती जो हमें नजर आती। अच्छा, मैं कहता हूं अगर आपके पास कुछ भी नहीं था, बराबर में पोर्ट थी, आप वहां से 2 क्रेनें मंगवाते, एक जगह चावल मारते, क्रेन उस चीज को उठाती, हटाती, बिल्डिंग तो खोलते। आपने तो एक भट्टी थी जिसमें 150 घंटे आपने जलाया लोगों को, और सिर्फ यूं वेट होता रहा। हाँ, डीसी साहब हैं, वो वहां पर हैं, अभी जाग रहे होंगे, रात में सो रहे होंगे। ये कौन सा ऑपरेशन था? मैं चीखता रहा वहां खड़े होके कि खुदा के वास्ते। और मैंने, आप यकीन करें, मैंने पहले 24 घंटे में बोला था कि अगर लाशें मिल गई तुम लोगों को तो मैं जिम्मेदार हूं, ये हड्डियां देंगे और ये किलो किलो की थैली देंगे। लोग मुझ पे हंस रहे थे कि तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा अगर ऑपरेशन हो रहा होता भाई, मैं ये नहीं बोलता। मैंने पहले दिन जो फायर फाइटर मारा उसके घर जाके अली शेखानी साहब से बोला 1 करोड़ रुपए इसकी मदद करो, ताकि बाकी लोगों के लिए भी हुकूमत कंपटीशन में आके 1 करोड़ रुपए दे, नहीं तो इन मरने वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं उसको 1 करोड़ देकर आया। तो जो 2023 के साने में 4 फायर फाइटर मरे थे बेचारे, जो लंडा की टी शर्ट पहन के आग बुझा रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया में, वो चारों अपनी फैमिलियों के साथ आ गए। उनकी फैमिलियां आ गई कि हमारे लिए 50 लाख का ऐलान हुआ था, 1 रुपया नहीं मिला। अब मैं आग बुझाने जा रहा हूं अपनी जान हथेली पर रखकर, मुझे पता है मेरे जो पिछले 2 साल पहले लोग मरे थे उनकी बेवाएं भीख मांग रही हैं, उनकी बेवाएं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, उनको कुछ नहीं मिला। तो मुझ में हिम्मत होगी? मैंने उनके साथ बैठकर वीडियो बनाई, हुकूमत से बोला, ये हमारे हीरोज थे। मैं उनके घर गया था, मैंने 5-5 लाख का ऐलान किया था, उसी वक्त दे दिया था। अच्छा, जितना बड़ा ये इकोनॉमिक माशी क्राइसिस है, या एक भूचाल है, या एक आतिश फिसा है, शायद कराची से बाहर के लोगों का इसका इल्म नहीं है, क्योंकि ये सारा सामान क्रेडिट पर आया है, ये लोगों ने उधार पे लिया है। ईद सामने थी, रमज़ान सामने था, उसकी पूरी ख़रीदारी की है। ये सिर्फ एक मार्केट इसकी नहीं थी, ये तो पूरे पाकिस्तान को माल सप्लाई करती थी। यहाँ से तो पूरे पाकिस्तान को माल जाता था, और ये सारा 90% क्रेडिट पे सामान है। 90% लोग जो हैं वो इसमें, इसका जो साइज़ है वो इतना बड़ा है कि कोई समझ नहीं सकता। सर, मैंने सिर्फ एक डिनर सेट वाले से बात की। उसने बोला जफ़र भाई मेरे पास इतना बड़ा डिनर सेट होता है इंपोर्टेड 14 लाख रुपए का, मेरे पास 100 उसके डिज़ाइन है अलग अलग, हर डिज़ाइन के 5 कार्टन है, तो एक आदमी का सामान 5 करोड़ रुपए का है। बात ही नहीं की जा रही इसके ऊपर कोई। अच्छा, आप समझिए, आपकी बिल्डिंग पे जो बिलबोर्ड लगे हुए हैं उनमें एक बिलबोर्ड का रेंट, लाजमी बात आप भी जानते हैं, 50 लाख महीना। 3 बिलबोर्ड लगे हैं, 1.5 करोड़ रुपए महीना ये आ रहा है आपके पास, 18 करोड़ आपके पास सालाना ये आ रहा है। आप कह रहे हो दुकान से हम 5,000 नहीं 1,500 लेते थे, चले उसका भी 25-30 लाख महीना आ रहा है। आपके पास 20 करोड़ रुपए सालाना आ रहा है। जिस बिल्डिंग के आप मालिक हो, उस बिल्डिंग को जले हुआ 6ठा दिन हो गया, मैं खड़े होकर बोल रहा हूं तुम्हारी टेबल कहां है? लाश तुम्हें क्यों नहीं दिखाई जा रही जो अंदर से निकल रही है? लोगों की तजोरियां जो निकाल के लोग ला रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा है यूट्यूबर अंदर जा रहा है, वीडियो बना के आ रहा है, फैमिली सीख रही है, हमें क्यों डंडे पड़ रहे हैं? हमें भी जाने का मौका दो, हम जाएंगे अपने प्यारे की हड्डियां निकाल लेंगे। कल मेरे पास एक फैमिली आके बैठी हुई थी, उस बच्चे 2 बच्चे थे, एक 14 साल का या 10 साल का और एक 15 साल का। उनके बाप ने उनकी तालीम छुड़वा दी कि उनके बाप को 2 बार फालिज हुआ। उन बच्चों को इसी बिल्डिंग में मजदूरी पे लगाया कि भाई वो बच्चे चाहते थे कि हम अपने बाप का घर का गुजारा कर लें, नुसरत भुट्टो कॉलेज में रहते हैं। उनका बाप घर में बैठा भी सिर्फ वेट कर रहा है, और उसके मामू ने बोला कि हमें सिर्फ 1-2 हड्डियां दे दो ताकि हमारी फैमिली करार पा जाए। अब ना बहन संभल पा रही है ना बहनों ही संभल पा रहे हैं। मेरे पास वो बूढ़ा बाप आया परसों, जिसकी बीवी, साली और बहू 3 महीने की अंदर है। वो कह रहा है मैं चारों तरफ से जा रहा हूं, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे, मैं पर्ची दिखाता हूं डीसी की। मैं परसों रात में एक फैमिली के घर गया हुसैनाबाद, वो माँ सिर्फ रोते हुए एक अपील कर रही है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब, हाथ जोड़ के आपने 3 घंटे में इंडिया को खाक चटाई है, मेरे बेटे की लाश दे दो, बस इतना कर दो।
सिर्फ लाश दे दो। उसकी तीनों यतीम बेटियां, वो कह रही हैं हमारे आंसू ही खुश्क हो गए अंकल, हम 6 दिन से रो रहे हैं, 7 दिन से हमें आंसू ही नहीं आ रहे। उसकी मां ऐसे ऐसे बद्दुआ दे रही थी कि मैंने सब काटा है। कराची शहर है, 68% रेवेन्यू देता है। हमारे परसों जब हम वहां खड़े हुए थे गुल सेंटर पे, हमारे इसी शहर के एक बुजुर्ग 70 साल के मेरे इलाके के अंदर फेडरल एरिया में गटर में गिरे खुले हुए। उनकी लाश को जिस तरह ये ताज़ा तरीन जो है विक्टिम है गटर में गिरने के, जो मेन होल में गिरते हैं, यहाँ पर लोग यानी कि ये एक मामूल की बात है। लेकिन सर उनके बच्चे क्या बताएंगे, मेरा बाप हार्ट अटैक से मरा, फालिस से मरा? नहीं। उसके बाद निकाली कैसे लाश? रेस्क्यू का जदीद तरीन तरीका मैंने देखा। एक बांस लाए तोड़ के कहीं शटरिंग का, उस बांस को गटर में डाला गया, उस बुजुर्ग की दोनों रानों के बीच से रस्सी उस बांस में बांधी, और इसकी तो वीडियो है, सारी दुनिया ने देखा। हाँ। उस रस्सी को खींचा गया तो बोलते हैं जी सर लग जाएगा। तो सर आगे करता है एक बंदा, वो कहता है मैं छूं कैसे, मैं छूं कैसे? उस जैसे तैसे उस बुजुर्ग की लाश निकाल के उसके घर भेजी। क्या उसकी बेटियां नहीं होंगी, उसके बेटे नहीं होंगे, उसकी बीवी नहीं होगी? इसलिए बूढ़े बाप होते हैं लोगों के घरों में कि उनको डिबो डिबो के मारा जाए। बात ये कराची है सर, रोजाना 2000 10,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कुत्ते के काटने के, क्योंकि किसी मिनिस्टर की 2 साल की 3 साल की बेटी को कुत्ता नहीं काट रहा, किसी मिनिस्टर की मां को कुत्ता नहीं काट रहा, हमारी मां को काट रहा है, हमारे बच्चों को काट रहा है। ये शहर से बाहर जो लोग हैं उनको इस बात को, वो शायद उनको यकीन नहीं आए कि ये बात है। ये एक जो ऑफिशियल फिगर्स है वो सैकड़ों 800-900 के डेली के हैं। मैं कराची में रहता हूं, मुझे आज तक नहीं मालूम कि मुझे या मेरे बाप को कुत्ता काट ले तो मैंने रिपोर्ट किसको करनी है? ये रिपोर्ट बनती कहां है? मुझे नहीं मालूम कुत्ते काटने की रिपोर्ट कहां होती है। तो उसके बाद 8-8 हज़ार का फिगर आ रहा है। अगर मुझे पता होता कुत्ते के काटे की रिपोर्ट कहां होनी तो ये तो 8 लाख का फिगर होगा। आप 6 करोड़ की आबादी हो, कभी 1.5 करोड़ शो कर देते हो, कभी 3 कर देते हो, कभी जोरा शोर होता है 3.5 कर देते हो। इस शहर के साथ जो मजाक हो रहा है, आपके पास मशीनें नहीं। मुझे तो कल किसी ने बताया कि भाई चीफ फायर ऑफिसर का तो जरा तस्दीक कर लो कि इन्हीं का एम्प्लॉई है या किसी और रिसर्च डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है। क्या किसी और डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, वो इस इदारे की वर्दी पहन सकता है, नहीं पहन सकता? क्यों उसने फोम का इस्तेमाल नहीं किया? ये क्या, अच्छा ये तो एक सानहा है जिसको सारी दुनिया ने देखा, जो सारी चीज़ है। ये तो लोगों की अमवात, तो ये एक यानी कि गैर तबी इमलाक, हादसे में इमलाक, वो तो एक अलग, डंपर के अंदर गिर के मर जाना, ये किस किस में होता है? ट्रॉलर के नीचे आके मर जाना कहाँ होता है? ट्रॉलर के नीचे, और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, ज़रा सी बजाहमत की मर जाना, सैकड़ों लोगों की अमवात, सैकड़ों लोगों की डंपर्स और इसके अंदर अमवात, ये आग की अमवात, ये बिल्डिंगें जो गिर रही हैं इनकी अमवात, जो 80 गज के प्लॉट पे जो है 5 मंजिल की इमारतें खड़ी हो गई हैं, जो 200 गज के पे 8-8 मैं आपको उससे बड़ा कारनामा बताता हूँ सर। मेन सुपर हाईवे पे C2 ब्लॉक 20 मेन रोड का प्लॉट है 500 गज का, 5 बैंक्वेट बना दिए उसके ऊपर। अब हर फ्लोर पे 500 बाराती मौजूद हैं, एक लिफ्ट है। अगर एक फ्लोर पे आग लगी तो ये 2500 लाशें आप किसको देंगे? फिर आप वेट करेंगे। अच्छा, ये नहीं पता था एक प्लॉट पे 5 शादी हॉल बना दिए बॉलरूम के नाम से। अब जब आग लगेगी, अच्छा एक ही सर्विस रोड इलाके से निकलने का, अगर आपने मेन रोड पे आना है, 5 बारातें उतर रही हैं, जो हॉर्न मार रहा है वो पिट रहा है बारातियों से। मामला ये कि आप पैसा देके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा वो खुले में सब, अभी शायद डीसी ने, मैंने जब शोर किया तो शायद कल या परसों में सील किया है। सर जुल्म की इंतहा ये है, आपने बात की कि कुत्ते, गटर, सर डकैत आता है, मोबाइल लेता है, आपकी गोद में अगर 1 महीने की बच्ची तब भी आपको जान से मार के जा रहे हैं। कौन पकड़ा जा रहा है? किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मैंने पहले दिन बोला ये जो अंदर से 100-200 तुम लाशें दोगे या 50 दोगे, हर मरने वाले की सिंगल FIR होगी। सर एक इदारे की गफलत नहीं है। SBCA की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, मैं आप समझे ना जिन लोगों का कसूर है सर, वो कह रहे हैं कि निपटाओ। क्यों निपटाओ? यहां पे स्विमिंग पूल बनना है, जिम्नेजियम बनना है, किसी की एक्सरसाइज होनी है, नो इंक्वायरी। जहां तुम इंसानी आजा फेंक रहे हो ना मलबा, वहां कुत्ते खा रहे होंगे। तुम इतने भी मोहिब नहीं हो मोहब्बत करने वाले कि तुम बचाओगे। 2 डंपर चोरी हो गए। ये जो इमारत बनेगी, जो कहते हैं दुकानें बनेंगी, कारोबार कर लो, इसमें बचे कितने हैं जो लोग दोबारा अपने कारोबार पे जा सके? सर मैं आपको फिर समझाऊं, आप मुंह बंद करा रहे हो लोगों का। आपने बोला सेठ शोर कर रहे हैं, बिल्डिंग हम बना देंगे, सेठ चुप। आपने बोला सौदा 1-1 करोड़, 6 बॉडी पार्ट 6 करोड़ चाहिए। क्या तरीका है ये? मेरा बाप अंदर गया था, उसका कम से कम तो ढांचा दे दो। ये कौन सा तरीका है कि आपको 1 बॉडी मिले, आप टीवी पे चला दो 30 बॉडियां मिल गई? किधर हैं? 100 कैमरे खड़े हैं, दिखाओ 30 बॉडियां। तुमने खड़े खड़े फैसला कैसे कर लिया? 30 DNA तुम्हारे पास कैसे हो गए? तुम इतने टेक्निकल हो गए हो? लोग दुकानों के अंदर गए, ये मेरी दुकान थी, सारे बॉडी पार्ट्स मेरे। अरे भाई वीडियो में आ रहा है कि एक दुकान में 17 लोग मौजूद हैं, उन 17 लोगों ने एक दूसरे के मरने का हाल देखा कैसे होगा? बात यह कि हर जफर भाई ये बताएं कि ये जो इस शहर में कितने
15-20 साल गुजर गए, फॉरेंसिक की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो लाहौर से आते हैं, फिर लैब जो है लाहौर से आई। सर इस शहर के अंदर आप मुझे अस्पताल बता दें किधर है, इस शहर में मुझे कोई डिस्पेंसरी बता दें। इस शहर के साथ जो जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म इस शहर के साथ ही हो रहा है। शहर को बोला जा रहा है 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। 1.5 करोड़, ये 3 करोड़ आबादी का शहर है। यहाँ एक जबान बोलने वाले 80-80 लाख लोग हैं सर। यहाँ बंगाली, बर्मी, अफगानी कितने, कोई गिन ले आके, नाइजेरियन। आप कौन सी लाइन दे रहे हैं? क्यों नहीं गिना गया? मर्दमशुमारी में अगर 6 फ्लोर थे, आप सिर्फ 1 फ्लोर पे क्यों गए? वो लोग चीख रहे हैं हमारे ऊपर भाई रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उससे ऊपर भाई हैं, क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे कौन सा गेम था? क्यों डिप्टी कमिश्नरों पे प्रेशर था? तो बात सिंपल सी है, कराची शहर को जिस तरह जलाया जा रहा है, मैं फिर आपसे बोलूंगा, साने साइड एरिया आपके सामने है, साने कारसाज आपके सामने। कम से कम मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा भी, जहाज गिरा कि तेरा भाई लंबा था, ये बॉडी तेरी, तेरा भाई छोटा था, ये बॉडी तेरी। ये नौबत भी नहीं आई इस साने में। मेरा मुर्दा खाना है, फ्री मुर्दा खाना है, हर मैयत का अलग बॉक्स है, उसमें लॉक लगा हुआ है। एक मैयत तो 1 मिनट के लिए आती कि ये लॉक कर लें, 256 नंबर, अभी इसका डीएनए हो रहा है। कुछ अगर आप समझते हैं संजीदगी कि हो सकता है कोई क्राइम हुआ हो सकता है कोई जूतों में केमिकल लगा के यहां से गुजरा हो, उसके बाद मतलब पहले दिन से एक अजीब बात हो रही है। वो जो उनके सरबराह पास्ता साहब आते हैं, पहले आगे रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट देते हैं, हाँ हाँ जिसको करनी है कानूनी कार्रवाई कर लो, देख लूंगा मैं। ये हो क्या रहा है? ये शहर में जो लोग मरे, सही है आपने बोल दिया कि 83 लोग मरे, आपकी रिपोर्ट है। नो, 83 लोग हम तक पहुंचे, तो यानी जिसके घर में कोई बूढ़ी मां है वो नहीं पहुंच पाई है, जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, या कोई अफगानी बच्चे हैं जो भी काम कर रहे थे। नो, अच्छा आप कह रहे हैं सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कौन सा सर्च ऑपरेशन हुआ? हमने कोई पिलर उठते हुए नहीं देखा। आप तो शावल लाए, ऐसे ऐसे मार रहे हैं शावल, और यूं मलबा उठा रहे हैं, यूं ट्रक में डाल रहे हैं, फिर आप बोलते हैं 2 ट्रक चोरी हो गए हमारे तांबे के। तो एफआईआर काटी आपने, एक बच्चा पकड़ा गया चोरी करते हुए। ये कौन सा निजाम था जिसमें डंपर्स जिन्होंने के सामान उठाया था वो गायब हो गए? ये क्या चीज थी? ये तो छोटी चीज है कामरान भाई। अगर 2 डंपर चोरी हो गए, उनकी एफआईआर क्यों नहीं कटी? एक लड़का रेड हैंड चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसकी एफआईआर कटती है, बाद में एफआईआर वापस ली जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बिल्डिंग पे एफआईआर नहीं आने दो। वो उसका ठेकेदार का भतीजा हो या ठेकेदार का बाप, तुम जो माल चोरी कर रहे हो वो तुम्हारा था। नो, एफआईआर काटो। जिसकी गफलत थी एफआईआर काटो। भाई कामरान भाई, छोटा सा मसला है, ये कराची वाले हैं, इनको अभी मैं कह रहा हूं ये वाकया दबाने के लिए, शायद मुझे लग रहा है, मेरी छठीस बोली, ये वाकया दब नहीं रहा ना, कुछ हो जाएगा बड़ा। मैंने तो कल बोला समाजी तंजीमों को कि शाबाश तुम्हारी खामोशी में शाबाश, तुम एक पोस्ट नहीं कर पा रहे। ये शोधा पूछेंगे कि हमें 176 घंटे जलाया गया। वीडियोस देखें, लोग छत के ऊपर खड़े हो चीख रहे हैं, यार पहली फायर ब्रिगेड आ गई, दूसरी आ गई, उनको पता ही नहीं, इनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, क्या छत पे 2 शावल मार के सुराख नहीं हो सकता था? किसने सीढ़ी पे ताला लगाया? किसने सारे दरवाजे बंद किए? नहीं, इस पे जो बात करेगा उसकी ऐसी की तैसी। क्यों? क्योंकि कराची है। मैं जिसके पास जा रहा हूं, जिस फैमिली में जा रहा हूं, एक ही बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ बचा लो हमें, कराची बचा लो, कराची बचा लो, कराची बचा लो। यानी लोग इतने बेबस हो गए हैं शहर के। आप जनाजों में चलें, कल एक जनाजा हुआ, उसमें मौलवी ने क्या बोला कि अगर बॉडी इतने फीसद हो तो ये होता है, इतने फीसद हो तो तयम्मुम होगा, अगर जली भी ना हो। आज ये हो क्या रहा है भाई? हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर एक रिवाज है, जब कोई मरता है तो मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं, उसकी मैयत को गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, एक गहवारा मंगवाया जाता है, उसमें मैयत रखते हैं, कंधे पे रखते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, ऐलान होता है मोहल्ले वालों आ जाओ, जनाजा करके कब्रिस्तान में दफनाते हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि मैयत तो जा रही है डंपर में, कचरे में, और वो जहां फेंका जाएगा वहां कौन खाएगा? हम पिछले वाकयात में देख चुके हैं। मैंने 7 में इंसानी आज़ा जमा करके दिए थे, और वजीर आजम उस वक्त थे नवाज शरीफ, उनसे अपील की थी, एक बच्चे का पांव उठा के, सर ये इंसानों के लाशें हैं। मैंने आंखों को धोया था कि ये बौले नहीं है, ये इंसानी आंखें, और जब मैंने अगले दिन देखा तो वो भी कचरे में थी और कुत्ते खा रहे थे। मैंने साने अब्बास टाउन में अपील की कि जो मलबा उठा उठा के फेंक रहे हो नदी के ऊपर, ये इंसानी गोश्त है, ये इंसानी अतड़ियां हैं। फिर मैंने खुद दिखाई वीडियो कि देखो जानवर खा रहे हैं। तो जब आप अपने शहरियों को इंसान, ये किस, मैं तो कह रहा हूं जो शख्स कह रहा है ना वहां खड़े होकर, हुकूमत को या वजीर आला को, कि माशाल्लाह सब क्लियर है, यहां कुछ भी नहीं है, खुदा की बारगाह में तो उसकी बहुत पकड़ है। हुकूमत को चाहिए सबसे पहले उसको बुला लें, आ जाओ, हम तुम्हारा दिल देखना चाहते हैं, किस चीज के बने हुए हो? तुम्हें ये 70 बाप, 70 भाई, 90 औरतें, नई दुल्हनें, 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत जल के मर रही है, उसका बच्चा ऊपर जाके बोलेगा क्या कि परवरदिगारे आलम तूने मुझे कराची में भेजा क्यों था कि मैं मां के पेट में ही पैदा होने से पहले जल के मरा? जुल्म है, कोई बात नहीं कर रहा। मैं परेशान उन पार्टियों के ऊपर जो इस वक्त बैठ के ये बात कर रही है, बिल्डिंग तूने अप्रूव की, तूने अप्रूव की, इनके घरों में कोई नहीं जा रहा। ये अपने, मैं परसों रात में 4 बजे हुसैनाबाद गया हूं, वो एक मेमन फैमिली है, बेचारा उनका बेटा मर गया, नहीं मिल रहा, उसकी बेटियां पूरी गली में बैठे हुए थे, पूरी फैमिली, अंदर उसकी मां मुंह पीट रही है,
कह रही है ये तरीका कौन सा है? तुमने मेरे बेटे से, आज से 2 महीने बाद ईद है, 2 महीने बाद ईद है, 31,600 लोगों की ईद नहीं होगी इस शहर में। अब मैं उनकी बात अगर करूं जो इनको सामान बना के देती थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कोई फ्राक बना के दे रहा था, कोई टॉयज बना के दे रहा था, वो सब खानदान तबाह। ये 31,600 इनके घर का बिजली का बिल कौन देगा? किसने रूल पास किया इनके बिल माफ होंगे? किसने बोला इनके वैन के पैसे, इनके किराए दिए जाएंगे घरों के? ये रुसवा होंगे, ये जलील होंगे। और इन्हीं लोगों में से 31,600 में से इनके जो लोग अंदर हैं, आप क्या समझ रहे हैं 1 करोड़ रुपए आपने बोल दिया कि लाश दे रहे हैं, और 1 करोड़ ये तरीका है? किसकी मैयत में आए सरबराहान? इतनी नमाज जनाजा हुई, मैंने नहीं देखा किसी सरबराह को जनाजे में आगे खड़े में हो। तो भाई मैं तो कह रहा हूं कम से कम जनाजे में आने की सियासत कर लो। लेकिन चूंकि ये शहर कराची है, लावारिस है, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। लोग गटर में गिर के मर जाए कोई नहीं पूछता, लोगों को कुत्ते काट के मार दे कोई नहीं पूछता, लोगों को डकैत मार दे कोई नहीं पूछता, आप बिल्डिंग में चिपक के मर जाए करंट से कोई नहीं पूछेगा। जो आवाज उठाए उस पर 100 पर्चे काट दो। मैं आज तक फेस कर रहा हूं, मैंने 6.5 लाख पोलो पे अर्थिंग कराई। मैं चीखता रहा तुम इस शहर में खून के टेस्ट 11,000 रुपए कर रहे हो, इसकी असल कीमत 17 रुपए। मेरा मजाक उड़ाया, मेरे खिलाफ मीम्स चलाई। मैंने दुनिया की सबसे महंगी मशीन नुमाइश औरंगी में लगा के पूरे शहर का 2 सूबों के खून के टेस्ट फ्री में कर रहा हूं। 85 लाख टेस्ट कर चुका, जो तुम 80-80 हजार लेते थे लोगों से। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं इस बात पे दंग हूं। चलो हुकूमती अरकान खामोश है, नहीं जा रहे घरों पे, 1.25 लाख NGOs हैं, तुम तो जाओ घरों पे, ये तुम्हारे अपने लोग हैं। आप लाश दफना रही है बेटी बाप को देखे बगैर, दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है। बेटा बाप का लाश देख लो, कहां है बाबा की लाश? बेटा आपके हाथ में रखी तो है कितनी बड़ी थैली, वो बाबा है ना आपके। ये कौन सा जुल्म हो रहा है? क्यों नहीं सर्च करने दे रहे? मुझे भेजो, मैं कह रहा हूं मुझे भेजो, मैं मलबे में से तुम्हें 3 टन गोश्त निकाल के ना दूं हड्डियों, तो मेरा नाम जफर अब्बास नहीं। लेकिन भाई ये आग लगी है, आग लगने में जो इंसान जल गया है, जल के खाकिस्तान हो गया है ना, वो तो इसमें तो ये तो है ना अपनी रिपोर्ट जगह जारी हो गई सर, उसकी लगी हुई आग के दरमियान रिपोर्ट आ गई है। अभी आग जल रही है, लाशें पक रही हैं, नहीं मिली, फैमिलियां रो रही है। रिपोर्ट आ गई कि 2 बच्चे खेल रहे थे, उन 2 बच्चों की वजह से आग लग गई। ठीक है, आग लग गई, वो लोग कहां हैं? कराची मेगा सिटी, 5 करोड़ की आबादी का शहर, सिर्फ 1300 फायर फाइटर। 1300 फायर फाइटर को 3 शिफ्टों में तकसीम करें, 433 फायर फाइटर 28 सेंटरों में तकसीम करें तो 14 फायर फाइटर एक सेंटर के लिए। यानी तुमने इंतजार किया शहर में वाकया हो तो लोग जले। 1000 फायर फाइटर या 1300 फायर फाइटर तो अलग बात है, पानी नहीं है ना पीने के लिए, सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं गटर का पानी पीते हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइट नहीं है, कोई गैस की लाइन डाल दी। तो अब इंतजार हो रहा है जब इलेक्शन आएगा तो सड़कें डालेंगे ताकि हम हीरो बने। अरे अभी बारिश हुई है परसों, आधा कराची उन गड्ढों के अंदर डूब गया मट्टी में बाइक समेत। क्यों जलील हुआ? कोई अपनी बीवी के साथ, क्योंकि वो कराची में रहता है, कोई अपनी मां के साथ उन पानी के और कीचड़ के अंदर डूबा, लोगों ने निकाली बाइकें, कारें धंस गई खड़े खड़े। क्यों जलील हो रहे हैं? ये जो अभी 3 दिन पहले बारिश हुई है, जी जी, क्योंकि पूरा शहर खोद दिया ना, गैस की लाइन डली है, बनाएंगे नहीं क्योंकि इलेक्शन से पहले बनाना है। तो जैसे ही बारिश हुई, जो मट्टी रखी हुई थी पूरी अंदर चली गई। अब जो शख्स ऑफिस जा रहा है, गली के बाहर आया, वो धड़ करके अंदर मुंह उसका पड़ रहा है। लेकिन लोग ऐसी मौत मर रहे हैं क्योंकि वो कराची में है। वो जवान मरे, बूढ़ा मरे, उसकी मौत की किसी को, मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूं, 150 घंटा किसी को जला के मारा जाता है। दुनिया की तारीख में मुझे सानिया तो दिखाइए जिसमें लाश का पाउडर बांटा गया हो। अच्छा, अगर ये सब कुछ नहीं है और ऐसा हुआ है, मैंने ये बातें पहले दिन कैसे बता दी थी? मुझे तो नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने पहले दिन बोला कि तुम सब देख लेना, बिल्डिंग गिरने का वेट कर रहे हैं। आज बिल्डिंग नहीं गिरी तो क्या करें? सर्च ऑपरेशन हो गया, साइड में करो, सील करो, बिल्डिंग गिराओ। वो ये कहते हैं ना कि वो एक बहुत बड़ा खतरा था कि वो अंदर जाएं और वो बिल्डिंग गिर जाए, इसलिए वो अंदर नहीं गए। अंदर नहीं जाते कामरान भाई, शावल बाहर से तोड़ सकता था। शावल कितने बड़े बड़े होते हैं। शावल आपने नस्ला टावर सेकंडों में बराबर नहीं किया। आप इस बिल्डिंग को खाली जरा सा आप जालियां तोड़ देते, चेन बांधते, खींचते, शायद कोई बाहर आ जाता। आप इंतजार किसका कर रहे थे भाई? अगर फला नहीं आए, उन नहीं होंगे बिजी होंगे, हो सकता है किसी शादी में हो, किसी तकरीब में हो, नहीं उनके लिए अहमियत होगी। 100, 150, 500 लोग, उनके लिए कोई बात नहीं है, नहीं आए। अरे भाई तुम तो तनख्वाह ले रहे थे, तोड़ो ना जी। हमारे पास गैस कटर नहीं था, हमारे पास कैंचियां नहीं थी जो लोहा काटती हैं, मैं खरीद के दूंगा। मैंने बोला मैं वाकई दूंगा। मैंने खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं अगर आज ऐलान करूं ना, इतना जख्मी है कराची कि सिर्फ एक फूल लेकर आ जाओ गुल प्लाजा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। कैसे मारा है, कैसे, मैं कह रहा हूं यहां से रूहें जाएंगी नहीं इस बिल्डिंग से, वो मांगेंगी इंसाफ। और तुम्हारे दिल जितने भी सख्त हो, तुम्हें जितना अपने आप पे भरोसा हो, मैं ये जानता हूं खुदा का वादा है मकफात अमल, जो इसका जिम्मेदार है अपने घरों में अपने प्यारों को ऐसे ही बुरादा बनते हुए देखोगे। ऐसे कैसे मारा? सोचें, एक औरत, उसकी शादी है, उसकी मां कहती है बेटा ये पैसे जमा किए, जा अपनी मर्जी का कपड़ा ले ले। उसके लिए कफन भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी लाश ही नहीं मिली। हम बता रहे हैं आपको, ये एक बॉडी है, एक टांग इनको दे दो, एक टांग इनको दे दो, एक हाथ इनको, कितने हो गए? 6। अभी मस्जिद कितने रह गए? सुबह भेज देना। ये हो क्या रहा है? कोई शहर का वाली वारिस है?
अगर है तो बताइए। आप ज्यादा बोले तो आपके लिए पोस्ट आ जाती है। कल मैंने एक पेज देखा बहुत बड़ा, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुझे अकेले क्यों शोर कर रहा है तू। मैं तो शोर करूंगा, मैंने क्लियर बोला, मुझे ऐसी फील आ रही है। आप यकीन करें खुदा की कसम कामरान भाई, मैं आपको नमाज जनाजा में लेके जाता हूं, आप जब गहवारा उठाओगे ना तो आप बोलोगे अरे सॉरी शायद लाश रखना भूल गए अंदर। लाश है, एक पाव पाउडर, लाश है। और इतने टेक्निकल हो गए हैं कि जो बंदा एहतिजाज कर रहा है आधे घंटे में उसकी बॉडी शिनाख्त हो जाती है। इतने टेक्निकल हो गए कि जी आपकी बॉडी मिल गई। अभी आधे घंटे पहले आपने वीडियो बनाई, तुम गए क्यों जफर के पास, मैं तो वहां जा नहीं रहा हूं, मुझे खतरा है कि मैं, वो कह रहे हैं तू बोल क्यों रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है, मेरे शहर के लोगों को मैं लफ्ज नहीं बोल सकता किस कौन सी मौत मार रहे हो तुम लोग। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ मुसलमानों में कि भाई लोग कोई मर जाए और उसकी कब्र का वजूद ना हो। हाँ भाई, मैयत लाई जाती है, उसको कब्र में रखा जाता है, वहां दुआ होती है। ये हो क्या रहा है कि यार वो एक आधे इंच का गड्ढा कर देना जरा दफनाना है। जफर अब्बास इतने लंबे थे, आधे इंच के गड्ढे में दफन होंगे? नहीं, वो कौन ढूंढे उनके बाकी पार्ट्स यार, कौन इतनी तहकीक करे, बस खत्म करो, दे दिया इनको, जुल्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।